अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हो आप लोग जी। कल हमने क्लास में कल वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसमें हमने कुछ पार्ट जो है वो किया था। आज जो है वो हम नेक्स्ट करेंगे जी। प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा आपको रिवाइज करवा दूँ। हमने प्रिपरेशन देखी थी कि आप किस तरीके से जो है वो प्रिपरेशन करते हो पेशेंट की मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की एग्जामिनेशन से पहले। फिर हमने ये कुछ की पॉइंट्स पढ़े थे कि जो हम करते हैं मेन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। फिर हमने देखा था इनिशियली सबसे पहले आप गेट को जो है वो देखते हो, गेट के बाद रिस्क ऑफ फॉलिंग को असेस करते हो, फिर टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट जो है उसकी इंफेक्शन और पल्पेशन करते हो कि वहाँ पे कोई डिसफंक्शन तो नहीं है टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स में। फिर जो है वो आप उनकी जो है वो रेंज ऑफ मोशन जो है वो देख लेते हो, जॉ मसल्स की जो है माउथ को ओपन वायर करवा के। फिर उसके बाद हमने स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स जो है देखे थे, इसकी इंफेक्शन की थी और पल्पेशन की थी, और उनकी फिर जो है वो जो क्लेविकुलर जो आपकी है क्या नाम है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट्स जो है यहाँ पे हमने जो है वो इंफेक्शन पल्पेशन की थी। उसके बाद जो आपकी सर्वाइकल और थोरेसिक और लंबर स्पाइन है, यहाँ पे जो है इनकी इंफेक्शन पल्पेशन की थी। और उसके बाद जो है वो इनको जो है इनकी मूवमेंट करवा के जो है वो देखी थी, रेंज ऑफ मोशन जो है वो हमने परफॉर्म की थी। फिर हमने स्पाइनस प्रोसेस को पल्पेट करना देखा था। फिर हमने सर्वाइकल स्पाइन की जो है वो की रेंज ऑफ मोशन को टेस्ट करना देखा था। उसके बाद नेक्स्ट इसमें हमने जो है वो फ्लेक्शन हाइपर एक्सटेंशन देखी थी। उसके बाद जो है वो लेटरल बेंडिंग देखी थी, रोटेशन को हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद जो है इसी तरह जो है वो थोरेसिक को जो लंबर स्पाइन है इनकी रेंज ऑफ मोशन को हमने टेस्ट किया था। और उसके बाद जो है वो हमने देखा था कि पेशेंट को जो है वो बैक में या लेग में पेन हो तो उसके लिए जो है वो लेसीक जो है वो टेस्ट हमने परफॉर्म करना देखा था कि वो किस तरीके से किया जाता है। और एट एंड जो है वो हमने लेग की लेंथ को मेजर किया था, अगर लग रहा हो कि जो है वो एक लेग की लेंथ जो है वो कम है एज कम्पेयर टू अदर। फिर अब जो आज हमने स्टार्ट करना है बेसिकली वो है शोल्डर, आर्म और एल्बो की जो है वो एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले आपके आ जाता है इंस्पेक्शन आप करते हो, उसके बाद पल्पेट करते हो। इंस्पेक्शन पल्पेशन में क्या करते हो आप, सबसे पहले क्लाइंट को कहते हो कि स्टैंड हो जाए या मतलब सिटिंग पोजीशन में कर लेते हो या स्टैंडिंग पोजीशन में कर लेते हो। इंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो है वो आप शोल्डर, आर्म और एल्बो की सिमेट्री देख लेते हो, कलर देख लेते हो, आपको स्वेलिंग या मैथ वगैरह तो नहीं है वो देख लेते हो। उसके बाद आप उनको जो है वो शोल्डर एरिया, आर्म और एल्बो वाले एरिया को पल्पेट करके देख लेते हो वहाँ कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, वो एरिया वार्म तो नहीं हुआ। इंटीरियरली आप पल्पेट करते हो क्लेविकल को, एक्रोमियो क्लेविकल जॉइंट्स को, सब एक्रोमियल एरिया को, बाइसेप को जो है वो इंटीरियरली करते हो। आप ये सामने डायग्राम में जो है वो देख सकते हो। ये एक्रोमियो क्लेविकुलर जो है वो ये जॉइंट आ जाता है, एक्रोमियन आ जाता है, ये सब जो है एक्रोमियल एरिया आ जाता है, इसको आप पल्पेट करके जो है वो देख लेते हो। और बाइसेप मसल्स को जो है वो आगे आर्म पे जो है वो आप देख लेते हो कि वहाँ पे कोई टेंडरनेस, वहाँ पे कोई स्वेलिंग या कोई वार्म तो नहीं हुआ हो। पोस्टीरियरली आप पल्पेट कर लेते हो ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट्स को, कोराकॉइड एरिया को, ट्रेपीजियस मसल को, स्कैपुलर एरिया को जो है वो आप पोस्टीरियरली पल्पेट करके देख लेते हो। ये सामने पिक्चर में जो है वो आपको ग्लैनोह्यूमरल जॉइंट्स जो है वो ये दिखाया हुआ है कि आप जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो पल्पेट करके जो है वो देख लेते हो कि यहाँ पे जो है वो कोई मतलब सेलिंग है या नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है ये सामने जो है वो ये दिखाया ग्लैनोह्यूमरल जो है वो जॉइंट कैप्सूल, ये दिखाया यहाँ पे जो है ये जॉइंट होता है। फिर उसके बाद जो है आप नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप नॉर्मली देख लेते हो कि नॉर्मली जो है वो शोल्डर जो है वो दोनों सिमेट्रिकली, उनकी दोनों सिमेट्री है या नहीं, सिमेट्रिकली राउंड है या नहीं, कोई डिसलोकेशन तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, वहाँ कोई स्वेलिंग तो नहीं है, या कोई डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं है, मसल फुली डेवलप है या नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है शोल्डर प्रॉपर तरीके से सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, राउंड होते हैं, वहाँ कोई रेडनेस स्वेलिंग डिफॉर्मिटी नहीं होती, मसल भी फुली डेवलप होते हैं। क्लेविकल और स्कैपुला जो है वो इवन होते हैं और सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ एबनॉर्मेलिटी में क्या हो सकता है, फ्लैट, होलो या लेस राउंडेड शोल्डर होते हैं, जैसे डिसलोकेशन में होते हैं, जैसे आप ये सामने डायग्राम में देख सकते हो। ये नॉर्मल एनाटॉमी दिखाई है, साथ में जो है वो इंटीरियर डिसलोकेशन दिखाई है शोल्डर की, हुई पोस्टीरियर जो है वो डिसलोकेशन दिखाई हुई है। उसके बाद आप देख लेते हो कोई मसल ट्रॉफी तो नहीं है, ठीक है, कोई मसल ट्रॉफी जो है वो देखी जा सकती है नर्व या मसल डैमेज के केस में, या अगर उसको मसल को यूज नहीं किया ज़्यादा प्रॉपर तरीके से तो उसकी वजह से मसल ट्रॉफी हो सकती है। टेंडरनेस, स्वेलिंग और हीट देख लेते हो उस एरिया पे तो नहीं, वो शो करता है कोई शोल्डर स्ट्रेन, स्प्रेन को, आर्थराइटिस को, बुरसाइटिस को या डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ को शो करता है, ठीक है। स्ट्रेन आप देख लो तो उस एरिया पे कोई प्रेशर वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ,
कोई टीयर तो नहीं आया, जबकि स्प्रेन जो है वो लिगामेंट में अगर कोई टीयर वगैरह आया वो होता है, और जो स्ट्रेन है वो टेंडन में जो है वो अगर कोई टीयर आया हो तो उसको कहते हैं। आर्थराइटिस देख लेते हो। बुर्साइटिस क्या होता है कि बेसिकली बुर्साई फ्लूइड फिल सैक होते हैं जो बेसिकली जिन्होंने एक कुशन प्रोवाइड किया होता है बोन, टेंडन और मसल्स को, तो अगर वहाँ की इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वो पेशेंट को बुर्साइटिस जो है वो डेवलप होता है। इसके अलावा डिजनरेटिव डिजीज़ में, जॉइंट डिजीज़ में जो है वो टेंडरनेस और स्वेलिंग प्रेजेंट हो सकती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, आप रेंज ऑफ मोशन को जो है वो परफॉर्म करके देख लेते हो, टेस्ट करवा के कर लेते हो। उसमें आप सबसे पहले आस्क करते हो क्लाइंट को कोई स्टैंड हो विद बोथ आर्म स्ट्रेट डाउन एट द साइड, दोनों बाजू नीचे करके। फिर उसे कहते हो मूव करें आर्म को फॉरवर्ड आगे की तरफ करें, और देन बैकवर्ड करें विद द एल्बो स्ट्रेट के साथ। ये जैसे आप सामने डायग्राम देख सकते हो। जब वो आगे की तरफ करेगा तो ये फॉरवर्ड फ्लेक्शन होगी, जब पीछे की तरफ करेगा तो ये एक्सटेंशन होगी, अगर ज़्यादा कर लेगा तो वो फिर हाइपर एक्सटेंशन हो जाएगी। ये आप इसके अलावा नेक्स्ट पिक्चर में भी देख सकते हो, ये फ्लेक्शन दिखाया हुआ है और ये एक्सटेंशन, ठीक है, ये वाली फ्लेक्शन और ये एक्सटेंशन। इसके बाद आप क्लाइंट को कहोगे देन हैव द क्लाइंट ब्रिंग बोथ हैंड टुगेदर ओवर द हेड, सर के ऊपर की तरफ लेके जाएं जैसे सामने डायग्राम में दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फॉलो बाय मूविंग एल्बो स्ट्रेट रखनी है, फॉलो बाय मूविंग बोथ हैंड इन फ्रंट ऑफ द बॉडी पास द मिड लाइन विद एल्बो स्ट्रेट, ठीक है। यूँ आप जो है वो एबडक्शन और एडक्शन जो है वो परफॉर्म करके देख लेते हो। एबडक्शन में जो है वो आपके पास एबडक्शन जो उसमें अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, और एडक्शन में जो है वो टूवर्ड्स द बॉडी होता है, जैसे आप ये सामने डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। ये आपकी जो है वो एडक्शन है, और सॉरी एबडक्शन है ऊपर वाली, और ये आपकी एडक्शन है, ठीक है। इसमें आप ये सामने डायग्राम में देख सकते हो, ये जो अवे फ्रॉम द बॉडी है ये एबडक्शन है, और ये टूवर्ड द बॉडी जो है वो फिर ये आपकी एडक्शन जो है वो आ जाता है। फिर इसमें जो है वो नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सटेंड ऑफ जो फॉरवर्ड फ्लेक्शन होती है वो 180 डिग्री होती है। अगर आप ये एंगल देखो तो ये 180 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। जबकि जो हाइपर एक्सटेंशन है इसी तरह जो है वो हाइपर एक्सटेंशन में भी 180 जो है वो, अगर आप हाइपर एक्सटेंशन तो रही आपकी जो है वो 50 तक की होती है, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी एडक्शन है और जो एडक्शन है वो 50 डिग्री की होगी, ठीक है, ये सामने जैसे आपको दिखाया हुआ, ठीक है। और जो कि आपकी जो है एडक्शन 50 डिग्री की है और एबडक्शन जो है वो 180 डिग्री की है। फिर उसके बाद नॉर्मल फाइंडिंग में आप क्या देख लेते हो कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि जब पेशेंट की जब या क्लाइंट के आप जब ये रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवा रहे होते हो, टेस्ट कर रहे होते हो, उस दौरान उसको अपने बाजू को ऊपर नीचे मूव करने में कहीं पेन वगैरह तो नहीं होती, या वो जो है वो लिमिटेड तो नहीं होती मूवमेंट, वो शो कर सकता है कोई पेशेंट को मसल वीकनेस है या ट्रॉफी वगैरह है। जैसे कि अगर पेनफुल और लिमिटेड एबडक्शन है तो वो अकम्पेन बाय मसल वीकनेस की वजह से हो सकती है, ट्रॉफी की वजह से हो सकती है, जो कि रोटेटर कफ टीयर में जो है वो उसमें रोटेटर का एरिया में टीयर आने की वजह से होता है। रोटेटर का एरिया जो है वो ये आपके पास ये वाला रोटेटर का एरिया, अगर यहाँ पे कोई टीयर आ जाए तो उसकी वजह से जो है ये मूवमेंट पे लिमिटेड हो जाती है। इसके अलावा अगर पेशेंट को जो है वो क्लाइंट को है शार्प कैचेज ऑफ पेन व्हेन ब्रिंगिंग हैंड ओवर हेड व्हेन ही और शी हैज़ रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस, अगर उसको टेंडिनाइटिस है वहाँ पे टेंडन की इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है तो उसकी वजह से जो है उसको शार्प पेन होगी। क्रोनिक पेन और जो सीवियर लिमिटेशन होती है ऑल शोल्डर मोशन की वो सीन होती है इनमें कैल्सीफाइड टेंडिनाइटिस में, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो है वो कैल्शियम जो है वो कि डिपॉजिट हुए जो है वो वहाँ पे टेंडन में जाके डिपॉजिट हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है वो फिर डेपोजिशन होने की वजह से जो है वो मूवमेंट जो है वो लिमिटेड हो जाती है। ये आपको सामने पिक्चर में जो है वो फ्लेक्शन दिखाई और जो है वो हाइपर एक्सटेंशन जो है वो शोल्डर की दिखाई हुई है। इतना इस डायग्राम में ये फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, ठीक है, इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन जो है वो दिखाई हुई है। नेक्स्ट जो है वो आपने इन कॉन्टिन्यू मोशन में आपने क्लाइंट को कहना है कि हाथ ब्रिंग करे टुगेदर बिहाइंड द हेड विद एल्बो फ्लेक्स, एल्बो फ्लेक्स करके जो है वो बिहाइंड द हेड करके, जैसे ये आप सामने डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है। ओ सॉरी ये वाली डायग्राम में, ठीक है, ये जो है ये एक्सटर्नल रोटेशन आ गई और उसके बाद बिहाइंड द बैक होगी तो वो इंटरनल रोटेशन आ जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, और उसके बाद उसे कहना है कि अगेंस्ट द रेजिस्टेंस जो है वो ये रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करे। नॉर्मली जो एक्सटेंड ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल रोटेशन होती है वो अबाउट 90 डिग्री होती है, जैसे आप ये सामने पिक्चर में देख सकते हो, ठीक है। क्लाइंट इजीली फ्लेक्स कर लेता है, एक्सटेंड कर लेता है, डक कर लेता है, एबडक कर लेता है, रोटेट कर लेता है और श्रग कर लेता है शोल्डर को अगेंस्ट द
रेजिस्टेंट। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी अगर वो शोल्डर को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा रेजिस्टेंट के अगेंस्ट, तो वो शो कर सकता है कि क्रेनियल नर्व जो है क्रेनियल नर्व जो है वो 11 है, उसकी कोई ना कोई वहाँ पे कोई ना कोई लीजन जो है वो प्रेजेंट है जी। उसके बाद जो है आप ये देखते हो मसल स्ट्रेंथ तो डिक्रीज नहीं है। अगर मसल स्ट्रेंथ डिक्रीज है तो वो मसल या जॉइंट की डिजीज़ को शो करता है। इसी तरीके से अब तक हमने पहले देखी थी शोल्डर आर्म की, हमने जो है वो देखी थी। आप उसकी किस तरीके से असेसमेंट करते हो, इंस्पेक्शन पल्पेशन करते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एल्बो की, कि आपने एल्बो की कैसे करना है। आप एल्बो को भी सेम पहले इंस्पेक्ट करते हो, उसका साइज देखने के लिए, शेप देखने के लिए, डिफॉर्मिटी को देखने के लिए, रेडनेस और स्वेलिंग देखने के लिए। ठीक है, आप एल्बो को फ्लेक्स कंडीशन में भी देखते हो, एक्सटेंडेड पोजीशन में भी जो है उसको आप चेक कर लेते हो। एल्बो जो है वो सिमेट्रिकल होती है नॉर्मली, विदाउट डिफॉर्मिटी, रेडनेस नहीं होती, कोई स्वेलिंग वहाँ नहीं होती। इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी वहाँ रेडनेस हो सकती है, वार्म एरिया हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है जो है बुर्साइटिस को शो करता है। और इलेक्ट्रेनन जो प्रोसेस है वहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह हुई है, ठीक है, किसी ट्रॉमा की वजह से, आर्थराइटिस की वजह से, तो उसकी वजह से जो है वो स्वेलिंग हो सकती है। विद एल्बो रिलैक्स एंड फ्लेक्स अबाउट 70 डिग्री, आप थंब यूज़ करते हो, मिडल फिंगर यूज़ करते हो टू पल्पेट द लेक्ट्रेनन प्रोसेस को और एपिकॉन्डाइल एरिया को जो है वो पल्पेट करने के लिए, कि वहाँ पे वो कोई टेंडरनेस तो नहीं है, कोई नोड्यूल वगैरह तो नहीं प्रेजेंट। नॉर्मली वहाँ कोई वो नॉन टेंडर एरिया होता है, विदाउट नोड्यूल होता है। लेकिन अगर वहाँ पे फर्म और नॉन टेंडर या फर्म है वो एरिया, ठीक है, नॉन टेंडर है, लेकिन वहाँ पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स वगैरह पल्पेटेड हैं, हो रही हैं, तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस के केस में हो सकती हैं, या रूमेटिक फीवर में जो है वो वहाँ पे सबक्यूटेनियस नोड्यूल जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। टेंडरनेस या पेन ओवर द एपिकॉन्डाइल जो है वो आपको जो है वो मे बी पल्पेटेड इन एपिकॉन्डाइलाइटिस में, ठीक है, ड्यू टू रिपीटेड मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म और रिस्ट की रिपीटेड मूवमेंट की वजह से भी आप रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म करवा लेते हो, टेस्ट कर लेते हो, जिसमें आप सबसे पहले फ्लेक्स करते हो एल्बो को, ब्रिंग करते हो हैंड टू द फोरहेड और देन स्ट्रेट करते हो एल्बो, ठीक है, जिसमें आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देख लेते हो, जैसे सामने डायग्राम में दिखाया हुआ, ठीक है, फ्लेक्शन करते हो और एक्सटेंशन जो है वो दिखाया हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आप जो है वो पहले आपने उसको फ्लेक्स किया था एल्बो को, हैंड को फॉरहेड के करीब लेके आए थे, फिर उसको स्ट्रेट किया, देन होल्ड करते हो आर्म को आउट और टर्न करते हो पाम को डाउन एंड देन टर्न करते हो पाम को अप, ऊपर नीचे करके देखते हो कि जो है वो उसको प्रोनेशन और सुपिनेशन कहते हैं, वो आप करके देख लेते हो कि पेशेंट को दौरान जो है मूव करने के दौरान कोई पेन तो नहीं हो रही थी। ना ये सारी ये वाली जो रेंज ऑफ मोशन है आप अगेंस्ट द रेजिस्टेंस भी जो है वो परफॉर्म करवा के देख लेते हो, टेस्ट करवा के देख लेते हो, पेशेंट को पेन वगैरह तो नहीं होती है, क्लाइंट को पेन तो नहीं होती। ये फ्लेक्शन है आपके पास और ये एक्सटेंशन है। इसी तरह ये प्रोनेशन है और ये सुपिनेशन है। फिर नेक्स्ट आप जो है वो देख ले तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन जो है वो क्या होता है, 160 डिग्री की जो है वो फ्लेक्शन होती है और 180 डिग्री की एक्सटेंशन होती है। देखिए 160 डिग्री की एक्सटेंशन फ्लेक्शन तो 180 डिग्री की जो है वो एक्सटेंशन, 90 डिग्री की प्रोनेशन होती है, ठीक है, और 90 डिग्री की जो है वो सुपिनेशन होता है। जबकि कुछ क्लाइंट्स में जो है 5 to 10 डिग्री की वो लैकिंग आ सकती है, या जो है वो मतलब वेरिएशन आ सकती है। क्लाइंट नॉर्मली जो है वो फुल रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर लेता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस। लेकिन इन केस ऑफ नॉर्मलिटी अगर वो रेजिस्टेंस शो कर रहा है मूवमेंट करते हुए, उसको पेन वगैरह हो रही है, तो वो जॉइंट या मसल की डिजीज़ को शो कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रिस्ट की। रिस्ट की इंस्पेक्शन में आप सेम उसका पहले साइज देख लेते हो, रिस्ट का, उसकी शेप, सिमेट्री, कलर देख लेते हो, वहाँ कोई स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद उसको पल्पेट करते हो टेंडरनेस और नोड्यूल के लिए। नॉर्मली जो है वो रिस्ट जो है वो क्या होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, विदाउट रेडनेस और स्वेलिंग के, नॉन टेंडर होते हैं, फ्री ऑफ नोड्यूल होते हैं। अगर वहाँ कोई स्वेलिंग प्रेजेंट है वो रूमेटाइड आर्थराइटिस को शो करता है। अगर वहाँ पे कोई टेंडरनेस और नोड्यूल प्रेजेंट है वो भी रूमेटाइड आर्थराइटिस में जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। नॉन टेंडर राउंडेड इन लार्ज या स्वॉलन फ्लूइड फिल्ड सिस्ट जो है वो भी जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं इन केस ऑफ एबनॉर्मलिटी रिस्ट पे। नेक्स्ट आप जो है वो पल्पेट कर लेते हो एनाटॉमिक स्नफ बॉक्स को। स्नफ बॉक्स जो है बेसिकली होलो एरिया है जो बैक ऑफ द रिस्ट पे प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ फुली एक्सटेंडेड जो है वो थंब पे। उसको पल्पेट करके देख लेते हैं वहाँ कोई टेंडरनेस तो नहीं है। नॉर्मली नो टेंडरनेस होती है, लेकिन अगर वहाँ पे टेंडरनेस है तो वो इंडिकेट करता है स्किफॉइड जो है वो फ्रैक्चर, ठीक है, जो ऑफन रिजल्ट ऑफ फॉलिंग ऑन एन आउटस्ट्रेच हैंड, ठीक है, अगर हाथ खोल के आप गिरे हो कहीं तो उसकी वजह से जो है वो हो सकती है, वहाँ टेंडरनेस हो सकती है।
ये सामने आपको पिक्चर में दिखाया कि इस तरीके से आप पल्पेट करके देखते हो रिस्ट को। ये साथ में जो है वो अनाटॉमी में जो आपका स्नफ बॉक्स ये दिखाया हो, ये वाला एरिया, और यहाँ पे दिखाया कि आप किस तरीके से इसको पल्पेट करके जो है वो देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये आपने पल्पेट करके देख लिया। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आप रेंज ऑफ मोशन उनको परफॉर्म करवा के देखते हो। आज तक क्लाइंट कहते हो कि बेंड के रिस्ट को डाउन एंड बैक यानी फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करवा लेते हो, ठीक है। फिर उसके बाद कहते हो क्लाइंट को कहते हो नेक्स्ट हैव द क्लाइंट होल्ड द रिस्ट स्ट्रेट एंड मूव द हैंड आउटवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है। इतना अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ये जो है वो आप मूवमेंट करवा लेते हो, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया हुआ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन और देन हाइपर एक्सटेंशन। इतना ये अल्नर डेविएशन और रेडियल जो है वो डेविएशन। नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, 90 डिग्री की फ्लेक्शन होती है और 70 डिग्री की हाइपर एक्सटेंशन जो है वो होती है, ठीक है। 90 डिग्री की आपके पास फ्लेक्शन होते हैं और 90 डिग्री की ही हाइपर एक्सटेंशन हो सकती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास जो है वो जो फ्लेक्शन होती है, ये नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन है वो 90 डिग्री की है, फ्लेक्शन में जो है वो 70 डिग्री की होगी, ठीक है। और जबकि आपके पास जो है इसका हाइपर एक्सटेंशन वो 55 डिग्री की होगी। अल्नर जो डेविएशन है, सॉरी थोड़ा उल्टा हो गया, जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन में 90 डिग्री में आपको फ्लेक्शन होगी और जो 70 डिग्री है उसमें हाइपर एक्सटेंशन होगी और 55 डिग्री में अल्नर डेविएशन और 20 डिग्री की जो है वो आपके पास रेडियल डेविएशन होगी, ठीक है। क्लाइंट प्रॉपर तरीके से रेंज ऑफ मोशन को परफॉर्म कर लेगा अगेंस्ट रेजिस्टेंस। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी क्या हो सकता है कि अल्नर डेविएशन जब आप करवा के देखते हो रिस्ट एरिया की, तो क्या होता है पेशेंट को पेन होती है, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होती है, तो वो रूमेटाइड आर्थराइटिस में देखने को मिलती है। अगर इंक्रीज पेन है विद एक्सटेंशन ऑफ रिस्ट को अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, वो देखी जाती है एपिकॉन्डाइलाइटिस में, ठीक है। इंक्रीज पेन अगर हो रही है विद द फ्लेक्शन ऑफ रिस्ट अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इज सीन इन द एपिकॉन्डाइलाइटिस ऑफ द मीडियल साइड ऑफ द एल्बो। डिक्रीज मसल स्ट्रेंथ जो है वो देखी जा सकती है अगर मसल या जॉइंट डिजीज कोई हुई है, डिजीज प्रेजेंट है। तो ये सामने जो है वो यहाँ फ्लेक्शन और हाइपर एक्सटेंशन दिखाई हुई है, इतना ही अल्नर डेविएशन और रेडियल जो है वो डेविएशन दिखाई हुई है। फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाता है आप कार्पल टनल सिंड्रोम को जो है वो टेस्ट करते हो। कार्पल टनल सिंड्रोम में बेसिकली आप टेस्ट करते हो, इसमें देखते हो कि कोई मीडियल नर्व की जो है वो कंप्रेशन तो नहीं हुई। इसके लिए जो है वो आप फैलन टेस्ट जो है वो परफॉर्म करते हो और जो है वो आप जो आपके पास टाइनल जो है वो टेस्ट को परफॉर्म करते हो। फैलन टेस्ट को परफॉर्म करवाने में क्या करते हो कि आप जो है सबसे पहले क्लाइंट को कहते हो कि आस्क द क्लाइंट टू प्लेस द बैक ऑफ बोथ हैंड अगेंस्ट ईच अदर वाइल फ्लेक्सिंग द रिस्ट 90 डिग्री डाउनवर्ड, जैसे सामने डायग्राम में जो है वो आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। क्लाइंट को कहते हो प्लेस करिए बैक ऑफ बोथ हैंड को अगेंस्ट ईच अदर वाइल फ्लेक्सिंग द रिस्ट 90 डिग्री डाउनवर्ड, और उसमें देखते हो पेशेंट को कोई पेन तो नहीं, कोई नमनेस या टिंगलिंग तो सेंसेशन नहीं फील होती, ठीक है। नेक्स्ट आप उसको कहते हो इस पोजीशन में आपने रखना फॉर 60 सेकंड, जैसे सामने पिक्चर में दिखाया गया, ये ऊपर वाले में ये आपको जो डायग्राम में दिखाया हुआ। फिर नेक्स्ट उसमें आप जो है वो टाइनल साइन जो है वो चेक करते हो। टाइनल जो है वो आपके पास टेस्ट परफॉर्म करते हो, उसमें आप कहते हो विद योर फिंगर आप परकस करते हो लाइटली ओवर द मीडियन नर्व पे थोड़ा सा परकस करके देख लेते हो कि पेशेंट को वहाँ कोई नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन या पेन तो नहीं फील होती। नॉर्मली कोई नहीं होगी। इन केस ऑफ एबनॉर्मैलिटी जो है वो आफ्टर जो है वो ईदर टेस्ट, चाहे वो फैलन टेस्ट हो या टाइनल जो है वो टेस्ट हो, उसमें जो है पेशेंट कहेगा कि मुझे टिंगलिंग और नमनेस सेंसेशन फील हो रही है, जो कार्पल टनल सिंड्रोम को शो करेंगे, जिसमें मीडियल नर्व की जो है वो कंप्रेशन हुई होगी। मीडियन नर्व इंट्रैप इन द कार्पल टनल रिजल्ट इन पेन, नमनेस और इम्पेयर फंक्शन ऑफ द हैंड एंड फिंगर। ये आपको नेक्स्ट पिक्चर में ये दिखाया कार्पल टनल एरिया, ठीक है। ये नीचे मीडियन नर्व जो है वो गुजर रही है, तो अगर इसकी कंप्रेशन वगैरह हुई होगी तो पेशेंट को जो है वो पेन वगैरह होगी। जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको। नेक्स्ट ये आपके पास आ जाता है कुछ जनरली एबडक्शन और वो दिखाई है, एडक्शन जो है, सर्कमडक्शन दिखाई है, इन्वर्जन दिखाई है, सुपिनेशन और प्रोनेशन दिखाया हुआ है। इस तरह जो है जॉ की जो है रिट्रैक्शन प्रोटेक्शन दिखाई है और फिर जो है वो फिंगर्स की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन दिखाई है।